अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह इन्नमा अंता मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सलवात भेज दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ख़ुसूसियत से औक़ाफ़ के सिलसिले में हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। बेईमान लोग, दगाबाज लोग और करप्ट लोग जो है वो हुकूमत के ज़रिए से आ जाते हैं औक़ाफ़ में, जो फिर वो बेईमानियाँ करते हैं। जब उन बेईमानियों की शिकायत करते हैं तो क्योंकि उनका ताल्लुक़ हुकूमत से होता है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। अहले सुन्नत का जो वक़्फ़ है उसमें भी यही काम हो रहा है, जो शियों का वक़्फ़ है उसमें भी यही काम हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ खामोशी वहाँ भी है, इक्का दुक्का आवाज़ वहाँ भी उठती है। अहले सुन्नत में भी इक्का दुक्का आवाज़ उठती है और शियों में भी इक्का दुक्का आवाज़ें उठती हैं। वहाँ 3000 से ज़्यादा फ़ाइलें जला कर राख कर दी गई। अहले सुन्नत पूरा वक्फ बोर्ड जो है उसमें आग लग गई। लेकिन आपने देखा होगा शायद 1 या 2 बयान आए होंगे उसके लिए, वरना आमतौर से तमाम मुसलमान उलमा खामोश रहे और उन्होंने उस सिलसिले में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। अरबों खरबों का नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी मौलाना की तरफ से एक भी उसके ख़िलाफ़ बयान नहीं आया कि भाई कितने औक़ाफ़ तबाह हो गए, कितनी फ़ाइलें जल गईं और कितना अरबों खरबों का नुकसान हो गया। लेकिन कोई मौलवी की तरफ पेशानी पर शिकन नहीं पड़ी। उनके मदरसे चलते रहे, उनको चंदा आता रहे, वो इसी वो खुश रहते हैं। कौम का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं होता। यही हाल हमारे मौलवियों का भी है कि वो भी खुशामद में लगे रहते हैं, वो भी चापलूसी में लगे रहते हैं। हुकूमत की चापलूसी, एडमिनिस्ट्रेशन की चापलूसी और अफसरों की चापलूसी, बल्कि अक्सर की औकात जो है वो महल्ले की पुलिस चौकी से आगे की नहीं होती है। वो उसी की चापलूसी में वो लगे रहते हैं और कौम कितना ही नुकसान हो जाए, उसका किसी भी मुसीबत में पड़ जाए, उनकी कौम उनको कोई भी परवाह उसकी नहीं होती। नौजवान उनकी लफाजी और जो उनकी ज़बां दराजी है उसके धोखे में आ जाते हैं और समझते हैं कि सारी बहुत बड़े मुहिब अहले बैत हैं। लेकिन ये कि वो सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ ड्रामा है। वो किसी ने कहा उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर मिट्टी के शेर, तो ये भी बाहर मिट्टी के शेर भी नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इनको शेर कहना ही जो है वो शेर की तौहीन। मिट्टी के, न मिट्टी के हैं, न कागज़ के हैं, न प्लास्टिक के शेर हैं, बल्कि अगर उनको गीदड़ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद, क्योंकि कम से कम मिट्टी के शेर से कोई बच्चा तो डर ही जाता है, कम करीब नहीं जाता है। लेकिन ये है कि बिल्कुल ही गीदड़ों जैसे काम इनके हैं और सिर्फ चापलूसी करना और सिवाय खुशामद करने के इन्होंने कोई काम कौम का आज तक किया ही नहीं है। लिहाजा बड़ी मुश्किलें हमारे आती हैं। कोई भी तहरीक अब शुरू करते हैं तो यही मुखालिफत करते हैं, यही उसको जो है वो कमज़ोर करते हैं, यही जो है वो कारशिकनी करते हैं, यही मशिकनी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी तहरीकों को नुकसान पहुँचता है। ये चंद टकों जुमला याद रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, जुमला रिकॉर्ड हो रहा है, याद रखा जाए। हमारे मौलवी वो हैं जो चंद टकों के लिए पूरी कौम को बेच सकते हैं, चंद टकों के लिए पूरी कौम को फरोख्त कर सकते हैं। अपने छोटे से ज़ाती फ़ायदे के लिए ये पूरी कौम को बेच सकते हैं। ये है इनके हालात और ये इनकी सूरत हाल। लेकिन बहरहाल कौम पहले भी इनसे धोखा खाती रही और अब भी धोखा खा रही है इनसे, और यूं ही अगर अक्ल के ऊपर कौम की पर्दा पड़ा रहा तो इसी तरह से इंशाअल्लाह धोखा खाते ही रहेंगे इनसे। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल मजलिसों में मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, इन चीज़ों पर कम। काफ़ी वक्त गुजर गया है और अभी तमहीदी बयान ही मेरा ख़त्म नहीं हुआ है।
जो असल मौजू मुझे पढ़ना था वो असल मौजू ही अभी शुरू नहीं हुआ है। तमहीदी बयान अभी है। आय करीमा आप के सामने है जिसमें सूरह रअद की आय करीमा है, जिसमें ऐलान हो रहा है कि यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह। ये काफिर, ये मुशरिक, ये दुश्मनान इस्लाम कहते हैं कि जो अपने को रसूल कह रहे हैं, जो अपने को नबी कह रहे हैं, जो अपने को पैगम्बर कह रहे हैं, जो अपने को इलाही नुमाइंदा कह रहे हैं, इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई निशानी, कोई मोजज़ा, कोई अल्लाह की तरफ से दलील सबूत क्यों नहीं नाजिल होता? अगर ये अल्लाह के रसूल होते, नबी होते, पैगम्बर होते तो इनके पास कोई दलील होती, कोई सबूत होता, कोई मोजज़ा होता, तभी हम इनको नबी मान लेते। लेकिन इनके पास न कोई दलील है, न कोई सबूत है, न कोई मोजज़ा है। लिहाजा अगर हम इनको नबी नहीं मान रहे हैं तो अब उनका दावा है कि माज़ल्ला कमी उन्हीं की तरफ से है, हमारी तरफ से कमी नहीं है। अगर इनके पास कोई दलील होती तो हम ज़रूर इनको मान लेते। उसके बाद अब जवाब दिया जाता है कि इन्नमा अंता मुनज़िर वलिकुल्लि कौमिन हाद। ये रसूल हमने आपको मुनज़िर बनाकर भेजा है, आप अज़ाब इलाही से डराइए, क्योंकि इनको मालूम है कि आप नबी हैं, इनको मालूम है कि आप रसूल हैं, इनको मालूम है कि आप इलाही नुमाइंदे हैं, मगर सिर्फ ज़िद और हठधर्मी में इनकार कर रहे हैं, सिर्फ ज़िद में इनकार कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी ज़िद के ख़िलाफ़ आप इन्हें अज़ाब इलाही से डराइए। और हमने फ़रीज़े रुबूबियत अदा करते हुए हर कौम के लिए हादी और रहबर और रहनुमा मुअय्यन कर दिए हैं, भेज दिए हैं। ये है खुलासा। तो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्सियत का नाम कि जिसका कदम कदम मोजज़ा, जिसका अमल अमल मोजज़ा, जिसकी ज़िंदगी का हर रुख मोजज़ा, जिसकी हयात का हर पहलू मोजज़ा है। सिर्फ ज़िद और हठधर्मी में इनकार किया जाता था और आज भी वही सूरत हाल है। बहुत सी बातें आपके सामने में मैंने पेश की, वो मोजज़ात जो रसूलुल्लाह ने दिखाए थे और जो पेश फरमाए थे। शक़्क़ुल क़मर का मोजज़ा, हाथ की हथेलियों पर तस्बीह पढ़ने का मोजज़ा। इसी तरह से नहजुल बलागा में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमा रहे हैं कि एक मुशरिक आता है कि कोई मोजज़ा दिखाइए, क्या तुम चाहते हो कि ये सामने जो दरख्त है वो आपके करीब आ जाए। नहजुल बलागा में मौजूद है, ये दरख्त आपके करीब आ जाए। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपनी निगाहों से मंजर देखा कि उस अजीम दरख्त ने अपनी जगह से जुम्बिश की और हरकत करता हुआ रसूल के पास आ गया, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा परिंदा अपना पर फैलाए हुए हो। इस तरह से वो दरख्त करीब आया, उसने मंजर देखा कि आप इसको वापस कीजिए कि अपनी जगह पहुंच जाए। तो अपनी जगह पर वापस पहुंच गया, उसने फ़ौरन कलिमा पढ़ लिया। इसी तरह से दूसरा मौजूदा मैंने यहाँ बयान किया। यहाँ पर जब उसका जलसा हुआ था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जलसा हुआ था लखनऊ में, जिसमें 2.5-3 लाख मुसलमानों का मजमा था, उसमें मैंने ये बात पेश की थी जो मैं आज यहाँ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि एक शख्स आता है, रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाए, असहाबे किराम मौजूद हैं। रसूलुल्लाह एक दरिया के किनारे खड़े हुए, बहुत तवज्जो रहे, इसमें बहुत बड़ा दर्स है जो मैंने इसका मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो लखनऊ में जलसा हुआ था उसकी तकरीर में मैंने ये बात पेश की थी, जो यहाँ आज भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा है, असहाबे किराम का मजमा है। एक शख्स आता है कि मुसलमानों के रसूल, अगर आप कोई मोजज़ा दिखा दीजिए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिर अपने बात से मुकर तो नहीं जाओगे? क्या नहीं नहीं, मर्द की ज़बान है, जो कह दिया वो कह दिया। लिहाजा अगर आप कोई मोजज़ा आप दिखाएं तो मैं ईमान ले आऊँगा, मुसलमान हो जाऊँगा। अब तारीख़ में जो वाक़या दर्ज है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि दरमियान में एक नदी बह रही थी, रसूलुल्लाह एक तरफ थे, दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक बहुत भारी चट्टान मौजूद थी। देखने वालों ने अजीब मंजर देखा कि रसूलुल्लाह ने उस चट्टान को इशारा किया, उस भारी पत्थर को इशारा किया। जैसे रसूल ने उस चट्टान को इशारा किया, रसूल के इशारे पर वो चट्टान अपनी जगह से खिसकी, अपनी जगह से उसने जुम्बिश की और खिसकना शुरू किया, यहाँ तक कि वो चट्टान
खिसकते हुए दरिया के किनारे आ गई। अब रसूल इस किनारे के ऊपर है, वो पत्थर की चट्टान दूसरे किनारे के ऊपर है। अब लोग मंजर देख रहे हैं कि दरमियान में तो दरिया बह रहा है, दरमियान में तो नदी है, दरमियान में तो तेज धारा है। अब क्या होता है? अब देखने वालों ने मंजर देखा कि वो चट्टान दरिया की सतह पर आ गई, पानी की सतह पर आ गई और पानी के धारे को चीरती हुई वो चट्टान पत्थर की रसूल के कदमों के पास आ गई। एक सलवात बुलंद आवाज से बोल मोहम्मद। आज माशाअल्लाह वाकई ये मजलिस या सुन्नी इत्तेहाद का एक मंजर पेश करी, क्योंकि अल इमाम फाउंडेशन की जो अहले सुन्नत की बहुत बड़ी अइम्मे जो जमात है उनकी अंजुमन है, उसके जो सदर हैं जनाब इमरान सिद्दीकी साहब, वो भी मजलिस में सामने तशरीफ़ फरमा है। ये वाक़या मैंने जो पर्सनल बोर्ड में पेश किया था, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख मुसलमान मौजूद होंगे, वो वाक़या मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ, वो वाक़या मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ कि वो चट्टान पानी की सतह पर तैरती हुई, धारे को चीरती हुई और उसके बाद रसूल के कदमों के पास आई। फिर रसूलुल्लाह ने इशारा फरमाया, दोबारा वो चट्टान उसी तरह से दरिया की सतह से होती हुई, धारे को काटती हुई दोबारा अपने मकाम पर पहुंच गई। जैसे ही उस शख्स ने जिसने मुतालबा किया था ये मंजर देखा, फौरन उसकी ज़बान पर आया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फौरन वो मुसलमान हुआ। मैंने उस वहाँ पर जो जुमले कहे थे वो यहाँ पर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा था ये पत्थर की बेजान चट्टान जिसमें अक्ल और फहम नहीं, जिसमें जान और रूह नहीं, वो हम मुसलमानों को कोई दर्स दे रही है। भरपूर तवज्जो चाहूँगा। ये पत्थर की बेजान चट्टान हम मुसलमानों को कोई दर्स दे रही है, कोई सबक दे रही है। क्योंकि जब ये पत्थर की भारी चट्टान जब दरिया की सतह पर आई है तो 2 नतीजे हो सकते थे, 2 रिजल्ट हो सकते थे कि या तो इतनी भारी हो जाए कि डूब जाए। पूरी तवज्जो रहे। 2 रिजल्ट हो सकते थे कि या तो इतनी भारी हो जाए कि डूब जाए, या इतनी हल्की हो जाए कि दरिया का धारा बहा ले जाए, या इतनी भारी हो जाए कि डूब जाए, या इतनी हल्की हो जाए कि दरिया का धारा बहा ले जाए। न इतनी भारी हुई कि डूबे, न इतनी हल्की हुई कि दरिया का धारा बहा कर ले जाए। मैंने अर्ज किया था कि अगर मुसलमान तय कर ले कि रसूल के इशारों पर चलेंगे, रसूल के इशारों पर चलेंगे, तो न कभी डूब सकते हैं, न कभी कोई धारा उन्हें बहा कर लेना। क्योंकि ये वाक़या मौजू से मुताल्लिक़ भी है, लिहाजा मैंने इस वाक़े को आपके सामने पेश किया कि इस तरह से रसूलुल्लाह ने दुनिया के सामने वो एजाज़ दिखाया, वो मौजूदा दिखाया, जिसमें खुद भी एक दर्स अपनी निगाह के ऊपर मौजूद है। एक सलवात बुलंद आवाज़ से बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ज़ाहिर का मौका नहीं है, वरना फरमाइश एक और भी है, मतलब फरमाइशें मुसलसल आती रहती है मेरे पास कि साहब जब आप मौजूदात बयान कर रहे हैं तो मेराज भी बयान कीजिए। मेराज रसूलुल्लाह हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। बहुत से कुछ मुसलमानों का एक छोटा सा तबका जो है वो मैं सिर्फ हल्का सा इशारा करूँगा, पूरी तफसील ज़ाहिर मौका नहीं है कि एक छोटा सा मुसलमानों का तबका है वो मेराज का कायल नहीं है। वो ये कहते हैं कि साहब रसूलुल्लाह ने सिर्फ ख्वाब देखा था और सिर्फ सोते में गए हुए थे, हकीकत में रसूलुल्लाह नहीं गए थे, सिर्फ सोते सोते
ख्वाब देख लिया था कि मेराज की मंजिलों पर तशरीफ़ ले गए हैं। तो वहाँ पर मैंने किसी इन्हीं शायद मजलिसों में या कहीं और मैंने जुमला नज़र किया था कि बास एक छोटा सा गिरोह है जो इस बात का कायल है कि रसूलुल्लाह ने बिस्तर पर लेटे लेटे ख्वाब देखा था, मेराज पर तशरीफ़ नहीं ले गए थे, मेराज की बुलंदियों पर नहीं गए थे। तो उस पर मैंने जुमला अर्ज़ किया था कि ये हम पस्त लोग हैं जो बुलंदियों के ख्वाब देखा करते हैं, जो खुद बुलंद होता है वो बुलंदियों के ख्वाब नहीं देखता। मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे और जिस्मानी तौर के ऊपर मेराज के ऊपर तशरीफ़ ले गए थे। और कुरान ख़ास तौर से ऐलान कर रहा है कि सूरे इसरा में सुब्हानल्लज़ी असरा, सूरे इसरा में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वह परवरदिगार जो अपने बंदे को लेकर जा रहा है रातों रात। पाक है वह परवरदिगार जो अपने बंदे को रातों रात लेकर जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि अगर तुमको रसूलुल्लाह की ताकत पर भरोसा नहीं है तो क्या अल्लाह की कुदरत पर भी भरोसा नहीं है? ये कब कहा जा रहा है कि रसूल खुद जा रहे हैं? ये कब ऐलान हो रहा है कि रसूल खुद जा रहे हैं? अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं लेकर जा रहा हूँ। तो अगर रसूलुल्लाह की ताकत पर ईमान नहीं तो क्या अल्लाह की कुदरत पर भी ईमान नहीं है? कि जो ऐलान हो रहा है कि मैं लेकर जा रहा हूँ। एक मिसाल पेश कर दूँ बच्चों के लिए, बात और वाज़ेह हो जाए। अभी मैं इस मिंबर से कहूँ कि अभी कल की बात ये है, अब दुनियावी लिहाज से कह रहा हूँ, कल की बात ये है कि मैं वाशिंगटन के जो हवाई अड्डे पर पहुँचा तो सदर अमेरिका मेरे इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और सिर्फ सदर अमेरिका नहीं बल्कि और जितने भी सदूर थे और हुक्मरान थे वो सब मेरे इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे। वाइट हाउस में मुझे ले जाया गया, ज़बरदस्त दावत हुई वहाँ के ऊपर कि जहाँ हर हुक्मरान मौजूद था। ये कल मेरे साथ ये वाक़या हुआ, कल ये मेरे साथ वाक़या हुआ। तो मजमे में कोई भी उठकर कह सकता है कि मौलाना आप ये क्या कह रहे हैं, कल तो आप नखास में टहल रहे थे, कल तो आप नखास में टहलते हुए दिखाई दिए थे और आप कह रहे हैं कि मैं वाशिंगटन गया, वहाँ हवाई अड्डे पर उतरा, सदर अमेरिका ने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे वाइट हाउस ले जाया गया, वहाँ बेहतरीन मेरी दावत हुई, हर हुक्मरान वहाँ मौजूद था। कल तो आप नखास में टहल रहे थे, ये वाशिंगटन कैसे हो जाए? मैं कहूँगा अरे मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है। तो हर एक मज़हका उड़ाएगा, हर एक मज़हका उड़ाएगा कि ख्वाब देखा और मिंबर से फ़ख्रिया बयान कर रहे हैं, ख्वाब देखा और मिंबर से फ़ख्रिया बयान कर रहे हैं। तो याद रखो कि अगर मेराज कोई ख्वाब होती तो अल्लाह कुरान में फ़ख्रिया न बयान कर रहा होता। और जल्दी से इस मंजिल से गुजरना है, तफसील नहीं अर्ज़ करने का मौका है। आप देखें कि कभी कभी कोई छोटा आदमी कोई बड़ी बात कह दे तो क्या कहा जाता है? छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। तो छोटा मुंह बड़ी बात, तो बात में वज़न पैदा होता है शख्सियत के वज़न के साथ साथ। वही बात एक मामूली आदमी कहेगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वही बात अगर किसी मुज्तहिद ने, किसी मर्जे वक्त ने कह दी तो हर एक सुनेगा गौर से कि भाई ये बात गलत नहीं हो सकती, ये बात गलत नहीं हो सकती। क्यों? कौन कह रहा है? मर्जे वक्त कह रहा है, आलम दौरा कह रहा है। तो छोटा आदमी कोई बात कहेगा तो लोग तवज्जो नहीं करेंगे, लेकिन वही बात एक बड़ी शख्सियत कह दे तो हर एक तवज्जो से उसको सुनेगा कि नहीं बात गलत नहीं हो सकती। बस जल्दी से मिसाल पेश कर दूँ आपके सामने। बहुत बड़ा बाज़ौक़ मजमा मेरे सामने है इस वक्त। आप देखें, अभी मैंने ये बात कही, अब मैं कहूँ कि साहब मैं जो अभी गया थोड़ी दूर टहलता हुआ तो मैंने ये देखा कि एक हाथी चला रहा है, खुशकी का जानवर, सबसे बड़ा जानवर खुशकी का
हाथी चला आ रहा है। मैं जो सुबह टहलने के लिए निकला तो मैंने देखा कि हाथी झूमता हुआ चला आ रहा है, झूमता हुआ चला आ रहा है। ये कायक मैंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया आई, एक छोटी सी चिड़िया आई, उसने एक कंकरी अब जो हाथी पर मारी तो हाथी वहीं ढेर हो गया, वहीं खत्म हो गया हाथी। अब जो नन्ही सी चिड़िया ने एक कंकरी जो मारी तो हाथी वहीं ढेर हो गया। लोग क्या कहेंगे कि भाई बरसात की धूप बहुत तेज होती है, लगता है धूप में थोड़ी देर बाहर रहे हैं, लगता है थोड़ा सा गर्मी का असर दिमाग के ऊपर हो गया। कहाँ नन्ही सी चिड़िया, अरे तवज्जो रहे, कहाँ नन्ही सी चिड़िया और कहाँ हाथी। भला मुमकिन है कि नन्ही सी चिड़िया एक कंकरी मारे हाथी के ऊपर और हाथी मर जाए? अगर मैं बयान करूं तो दिमाग पर शुबहा किया जाएगा, लेकिन अगर अल्लाह कुरान मजीद में बयान कर रहा हो, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। हे रसूल, आपने नहीं देखा कि वो अबरहा के लश्कर का क्या हश्र हुआ? हाथियों का पूरा लश्कर, हाथियों का पूरा लश्कर, छोटी छोटी अबाबीलें, छोटी छोटी अबाबीलें। अब जो उन्होंने कंकरियां मारी तो कुरान कह रहा है कि पूरा लश्कर चबाया हुआ भूसा बन गया है। किसी मुसलमान में हिम्मत जो शक करे? इधर शक किया उधर ईमान गया, उधर इस्लाम से खारिज हो गए। छोटी छोटी अबाबीलें, उन्हीं ने छोटी छोटी कंकरियां अब जो मारी तो पूरा लश्कर चबाया भूसा हो गया। अब जिक्र आ गया तो अर्ज कर दूं, जिक्र आ गया तो अर्ज कर दूं, एक तरफ हाथी हैं, दूसरी तरफ छोटी छोटी अबाबीलें हैं। अल्लाह ये भी कर सकता था कि अबाबीलों के, हाथियों के मुकाबले में हाथियों से बड़ा कोई जानवर पेश कर देता। बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उन्हें तस्वीरों में देखा होगा डायनासोर आज से करोड़ों साल पहले थे। अल्लाह उन डायनासोर को दोबारा पैदा कर देता, वो हाथियों से 20 गुना बड़े, वो हाथियों अपने पैरों के नीचे हाथियों को कुचल देते, पूरा लश्कर खत्म हो जाता। दूसरी सूरत ये थी कि अबाबीलों के पंजों में इतनी ताकत दे देता कि वो बड़ी बड़ी चट्टानें उठा लेते और वो चट्टाने उठा के वो लश्कर के ऊपर डाल देते और पूरा लश्कर जो था वो कुचल जाता। मगर अल्लाह ने न हाथियों से बड़ा कोई जानवर पैदा किया, अल्लाह ने न हाथियों से बड़ा कोई जानवर पैदा किया, न अबाबीलों के पंजों में इतनी ताकत दी कि वो बड़ी बड़ी चट्टाने उठाएं और उसको डाल दें, बल्कि जितनी उनकी फितरी ताकत थी, जितनी उनकी फितरी कुव्वत थी, बस उसी के मुताबिक उन्होंने छोटी छोटी कंकरियां उठाई और अब जो लश्कर पर रह के डाली, जो जमाने का सुपर पावर, जो जमाने की सुपर ताकत। अरे अब जो नन्ही कंकरियां मारी तो अल्लाह ने उन कंकरियों में इतनी कुव्वत पैदा कर दी कि पूरा लश्कर चबाया हुआ भूसा बन गया। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया कहती है कि कहाँ अमेरिका और कहाँ ईरान, कहाँ अमेरिका और कहाँ ईरान। तो मैं कहता हूं कि कम अज कम मुसलमानों को तो ये बात नहीं कहना चाहिए। जवाब में कहूंगा जरा कुरान की तिलावत तो करो। अरे कहाँ हाथी और कहाँ नन्ही नन्ही अबाबीले। अरे ये वाकया इसलिए है ताकि मुसलमानों को ये दर्द हो जाए कि देखो अपनी कमजोरी से कभी घबराना नहीं, अपनी कमजोरी से कभी घबराना नहीं, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें जितनी ताकत दी है उसी ताकत के साथ बातिल से टकरा जाओ। फतह देना हमारा काम है, कामयाबी देना हमारा काम है। एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद।
तो जो मेराज से इनकार करते हैं कम से कम उनको ये तो सोच लेना चाहिए कि मेराज बयान कौन कर रहा है, मेराज का वाक़या कौन पेश कर रहा है। मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है। लिहाजा शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखें, ये तो उनके लिए जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारे जैसे होते हैं, लिहाजा उनके लिए कहा जा सकता है कि भाई अगर रसूल में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी क़ुव्वत नहीं थी, तो ये कब कहा जा रहा है कि रसूल खुद जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह लेकर जा रहा है। नहीं नहीं, अब मैं दूसरा वाक़या पेश करूं, मैं कहूं कि मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतनी क़ुव्वत है, मुझ में इतनी सलाहियत है, तो किसी मुल्क की कोई चीज़ आप मंगवाना चाहें बस मुझे बता दें, खाली नाम ले दें, अभी मैं इशारा करूंगा वो चीज़ सामने मौजूद होगी। अगर इराक़ से कोई चीज़ मंगवाना चाहें, वहाँ की खजूरें अभी इशारा करूँ वो सामने आ जाएंगी। ईरान से कोई चीज़ मंगवाना चाहें अभी आपके सामने आ जाएंगी। चीन का कोई खाना मंगवाना चाहें जो आज के बच्चों को बहुत पसंद है, और ऐसे नाम है, कोई नाम भी याद नहीं रहते, वो मंगवाना चाहे अभी मैं इशारा करूँगा, अभी वो खाना सामने आ जाएगा। लोग कहेंगे लगता है कि अभी गर्मी का असर ख़त्म नहीं हुआ इनके ऊपर से। कभी कोई दावा कर रहे हैं, कभी कोई दावा कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि आप इशारा करो इराक़ से कोई चीज़ आ जाए, आप इशारा करो ईरान से कोई चीज़ आ जाए, आप इशारा करें अमेरिका से कोई चीज़ आ जाए? ये तो आपके बस की बात नहीं है। तो मैं अगर कहूँ तो दिमाग पर शक हो, लेकिन अगर कुरान मजीद मंजर कशी कर रहा हो, जनाब सुलेमान पैगम्बर उनका दरबार सजा हुआ है, हुदूद नज़र नहीं आया, कहाँ से कहाँ गायब हो गया, सजा दूंगा। जब हुदूद आता है, अब तफसील नहीं अर्ज़ करना है, कहाँ थे, मुल्क सबा से आ रहा हूँ, वहाँ बिल्किस नाम की इस तरह की मलिका मौजूद है, उसकी ये सिफत है, ये सिफत है, ये सिफत है। ऐसी उसने मंजर कशी की कि जनाब सुलेमान पैगम्बर कहते हैं कि कौन है जो तख्ते बिल्किस ले आए, कौन है जो तख्ते बिल्किस ले आए? काला इफरीतुन मिनल जिन अना आती कभी कबला अन तक़ूम मक़ामिक। एक बहुत बड़े जिन और देव ने कहा कि मैं ले आऊँगा तख्ते बिल्किस कबल इसके कि आपका दरबार बर्खास्त हो, कबल इसके कि आपका दरबार बर्खास्त हो, मैं तख्ते बिल्किस ले आऊँगा। लेकिन जनाब सुलेमान पैगम्बर ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, कोई इतनी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं थी, तवज्जो रहती, ताख़ीर बर्दाश्त नहीं थी। अब कुरान मजीद मंजर कशी कर रहा है कि क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। एक और शख्सियत बुलंद हो, कुरान मजीद है, कुरान मजीद है, कोई हदीस नहीं, तारीख नहीं, कुरान मजीद है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। एक शख्सियत बुलंद होती है, उसने जनाब सुलेमान पैगम्बर को खिताब करके कहा कि मैं तख्त बिल्किस ले आऊँगा कबल इसके कि आपकी पलक झपके, कबल इसके कि आपकी पलक झपके। कुरान कह रहा है कि बात ख़त्म नहीं होने पाई थी, सामने तख्त बिल्किस मौजूद था, सामने तख्त बिल्किस मौजूद था। कौन? जनाब आसिफ इब्न बरखिया, वसी जनाब सुलेमान पैगम्बर, नायब जनाब सुलेमान पैगम्बर। लोगों ने पूछा कि खुद सुलेमान पैगम्बर क्यों नहीं ले आए, वो तो नबी थे, ये वसी। तो हमारे उलमा ने जवाब दिया, सुलेमान पैगम्बर इसलिए नहीं लेकर आए ताकि दुनिया को ये खबर हो कि जो ताकत नबी में होती है वही वसी में भी होती है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ तबर मोहम्मद। दुनिया देख ले कि जैसा नबी होता है वैसा ही वसी भी होना चाहिए। लिहाजा खुद ला सकते थे मगर नहीं लाए, ताकि दुनिया के ऊपर ये पता चल जाए दुनिया वालों को कि जैसा नबी होता है वैसा ही वसी भी होता है। पलक झपकते में तख्त बिल्किस आ गया। कुरान कह रहा है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, जिसको हमने किताब के इल्म से थोड़ा सा और थोड़े में भी थोड़ा सा इल्म दिया था।
अरे तवज्जो रहे, काश मेरी बात पहुंच सके जो पहुंचाना चाहता हूं। आप देखें, कालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, इल्मुन अरबी दा मौजूद है, इल्मुन में जो तनवीन है वो भी तकलील और कमी के लिए आती है, और जो मिन है वो भी तकलील और कमी के लिए आता है। लिहाजा अब इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि जिसको किताब के थोड़े में से भी बहुत थोड़ा इल्म दिया गया था। अरे तवज्जो का तालिब हूं, मिसाल पेश कर दूं ताकि बच्चों पर मुश्किल बात वाज़ेह हो जाए। एक बहुत बड़ा गेहूं का गोडाउन है जिसमें 1000 मन गेहूं है। 1000 मन बहुत हुआ। हमने क्या किया कि उस 1000 मन गेहूं से एक मुट्ठी गेहूं ले लिया। ये एक मुट्ठी गेहूं क्या हुआ, उस 1000 मन के मुकाबले में बहुत थोड़ा। अरे बहुत तवज्जो, उस 1000 मन के मुकाबले में जो मुट्ठी में मेरी गेहूं है ये बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। और इस मिट्टी में से एक दाना गेहूं का निकाल कर मैंने किसी को दिया। ये मुट्ठी में जो मेरे गेहूं था 1000 मन के मुकाबले में बहुत थोड़ा, इसमें से सिर्फ एक दाना निकाल कर किसी को दिया, तो एक दाना थोड़े में भी बहुत थोड़ा। अरे तवज्जो रहे, ये एक दाना थोड़े में भी बहुत थोड़ा। कालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, हमने जिसको किताब के थोड़े से इल्म में से भी बहुत थोड़ा सा इल्म दिया था, वो पलक झपकते में। देखिए साहिबान इल्म, अना आती का बही की क्या मानी है? ये मानी नहीं है कि इशारा करूंगा तख्त खुद से आ जाएगा, तख्त खुद से आ जाएगा, बल्कि इसके मानी ये हैं कि मैं मुल्क सबा जाऊंगा, तख्त बिल्कीस उठाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, किसी की पलक भी झपकने नहीं पाएगी। आसिफ इब्ने बरखिया गए, तख्त उठाया, वापस आए, किसी की पलक भी नहीं झपकी। कुरान कह रहा है कि हमने किताब के थोड़े में से भी बहुत थोड़ा इल्म दिया था, तो जिसके पास इतना थोड़ा सा इल्म हो किताब का, वो मुल्क सबा जाता है, तख्त बिल्कीस उठाता है, वापस आ जाता है, किसी की पलक नहीं झपकने पाती। और तो जिसके कल्ब के ऊपर पूरी किताब नाजिल हो रही हो, अगर काबा कौसैन अदना की मंजिलों पर जाए और वापस आए और जंजीरें दर हिल रही हो, बिस्तर गर्म हो, वुजू का पानी जमीन तक न पहुंचा हो, तो ताज्जुब मुसलमान को नहीं होना चाहिए। एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद वाला। इमाम ज़माना इस्लाम की ट्रस्ट के सिलसिले में जो उनकी खिदमतें हैं वो मुख्तसरन पेश हैं कि आसमी वाले में जो अशरा कायम किया उनमें उनका कंट्रीब्यूशन है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम से कंप्यूटर सेंटर फ्री चल रहा है। जनाब फ़िज़्ज़ा के नाम से सिलाई सेंटर है कि जो फ्री वहाँ के ऊपर सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। मरीज़ों के लिए एम्बुलेंस फ्री चल रही है इसी तरह से, और बहुत से मरीज़ों को कार्ड दिए गए हैं जहाँ उनका बहुत ज़्यादा कंसेशन के साथ उनको जो है इलाज किया जाता है। और इसी तरह से बेवा पेंशन है, इसी तरह से बच्चियों की शादियों के लिए भी भरपूर मदद की जाती है। और जो मुकदमात हैं उनमें भी इनकी तरफ थोड़ी बहुत इनसे भी मदद होती है। यूँ तो है भी, वो तो खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी तरफ से भी मदद होती है। वहाँ बड़ा आसिफ में जो आजकल प्रोग्राम हो रहा है वो भी तहज़ीब आसिफ़ी और इमाम ज़माना ट्रस्ट की तरफ से प्रोग्राम हो रहे हैं। लिहाजा इनकी खिदमतें हैं, इसमें जितना आप ज़्यादा ताउन फरमाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी खिदमतों में इजाफा होगा। लिहाजा गुजारिश है कि इस ट्रस्ट की आप लोग ताउन ज़्यादा से ज़्यादा फरमाएँ। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ज़ाहिर के दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो मौजू क्या है? मौजू है कि वो मोजज़ात जो रसूलुल्लाह को कुदरत अता फरमाए। तो
जितने मोजिज़ात, अब ज़ाहिर का मौका नहीं है, जितने मोजिज़ात रसूलुल्लाह को अता हुए वो उनकी ज़िंदगी के साथ साथ ख़त्म हो गए। शक्कुल क़मर का मोजिज़ा आज मौजूद नहीं है। हाथों पर पत्थरों की तस्बीह पढ़ने का मोजिज़ा आज मौजूद नहीं है। जो दरख्त सलाम किया करते थे वो रसूलुल्लाह को सलाम करते थे, लिहाजा आज किसी के सामने वो मोजिज़ा नहीं है। इसी तरह से दीगर जितने भी मोजिज़ात थे वो रसूलुल्लाह की हयात के साथ साथ और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के साथ साथ ख़त्म हो गए। मगर दो मोजिज़े अल्लाह ने ऐसे दिए जो ता क़याम क़यामत। बस यही मेरा मौजू था, लिहाजा अब तमाम पिछली बातें जितनी चीज़ तफसील रहेगी उसको छोड़ते हुए जो असल मौजू है उस पर चाहता हूँ आज गुफ्तगू शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह कल इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। जो दो मोजिज़े जो दिए हैं वो ता क़यामत बाकी रहने वाले दो मोजिज़े, एक कुरान सामित, एक कुरान नातिक़, एक कुरान मजीद, दूसरे अहले बैत। जिस तरह से कुरान मजीद मोजिज़ा है उसी तरह से अहले बैत भी रसूल का मोजिज़ा है। अहले बैत अलैहिस्सलाम भी रसूल का मोजिज़ा है। जिस तरह से कुरान मजीद नबूवत की दलील है उसी तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम भी रसूल की रिसालत और नबूवत और सदाकत की दलील है, मोजिज़ा है। अहले बैत मोजिज़ा है, मोजिज़ा है। और ये दो मोजिज़े क़यामत तक बाकी रहने वाले। बेहतरीन दलील है, मैंने कहा कि बहुत ही वसी मौजू है, बहुत मुश्किल मेरे लिए हो रही है कैसे इसको समेटा जाए। बेहतरीन दलील है, आप देखें कि हर नबी की नबूवत वक्ती थी, हर रसूल की रिसालत वक्ती थी। क्यों वक्ती थी? दलील यही है कि न वो नबी मौजूद है न वो नबी का मोजिज़ा मौजूद है। आज न नूह है न तूफ़ान नूह है, आज न इब्राहीम है न उनको आग का गुलदार बनाने वाला मोजिज़ा है, आज न मूसा है न यद बैज़ा है न वो असा है, आज न जनाब ईसा हैं न उनके वो ज़िंदा किए हुए लोग हैं कि जिनको ज़िंदा किया था, न वो लोग हैं कि जो नाबीना थे उनको आँखें अता कर दी थी। इसका मतलब ये है कि न नबी है न नबी का मोजिज़ा है। जो बेहतरीन दलील है कि उनकी नबूवतें वक्ती थीं, उनकी नबूवतें आरज़ी थीं, लेकिन हमारे रसूल का मोजिज़ा क़यामत तक के लिए। तो क़यामत तक के लिए मोजिज़ों का बाकी रहना खुद इस बात की दलील है कि इनकी नबूवत क़यामत तक के लिए है, इनकी रिसालत क़यामत तक के लिए है। ये दो मोजिज़े हैं जो रसूल ने छोड़े, एक कुरान और एक अहले बैत। एक कुरान एक अहले बैत। हदीस पेश कर दूँ क्योंकि इंशाअल्लाह अब कल इस पर तफसीली बात होगी, आज मौका नहीं रहा है। हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। वो कौन सी हदीस है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा इलैयल हौज़। दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। एक कुरान एक अहले बैत। मुत्तफ़क़ तरीन, मुत्तफ़क़ तमाम मुसलमानों के फ़िरक़ों में ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है क्योंकि सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, सही तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, सियाह सित्ता की और जो किताबें उन सब में ये हदीस शरीफ मौजूद है। हम माज़रत के साथ अर्ज़ करना चाहते हैं कि बहुत से उलमा को हमने ये सुनते देखा कि जो इस वक्त वो तकरीर कर रहे हैं तो उन्हीं ने हदीस कही कि रसूल ने फरमाया कि मैं दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत, कुरान और मेरी सुन्नत। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये सुन्नत वाली हदीस जो है वो सियाह सित्ता में कहीं मौजूद नहीं है। पूरे चैलेंज मिंबर से फरमा आपके मिंबर से ऐलान हो रहा है कि ये सुन्नती वाली हदीस जो है वो सियाह सित्ता में नहीं मौजूद है, नहीं मौजूद है। होगी किसी किताब में लेकिन सियाह सित्ता में नहीं है। और अहले बैत वाली हदीस सियाह सित्ता में मौजूद है, जिसको मुसलमान कहते हैं कि सही तरीन हदीस की किताबें हैं।
उसमें सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, सही तिरमिज़ी में है, इब्न दाऊद में है, इब्न माजा में है, नसाई में है, सब में मौजूद है ये हदीस कि रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। ये है हदीस रसूलुल्लाह, ये है इरशाद रसूलुल्लाह। मैंने कहा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इस पर हदीस पर एक एतराज होता है, मैं चाहता हूं जल्दी से उसका जवाब हो जाए और बात मेरी मुकम्मल हो जाए, आज की हद तक कम से कम बात मुकम्मल हो जाए। एतराज ये किया जाता है कि साहब ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं हो सकती। क्या भाई क्या बात है, क्यों नहीं हो सकती? क्या इसलिए नहीं हो सकती कि रसूलुल्लाह ने बहुत सी चीज़ें छोड़ी थी, एक चीज़ नहीं छोड़ी, दो चीज़ें नहीं छोड़ी थी, बल्कि बहुत सी चीज़ें छोड़ी थी। मैंने पूछा भाई क्या क्या चीज़ें छोड़ी थी? देखिए, जहाँ कुरान छोड़ा था, जहाँ अहले बैत छोड़े थे, वहाँ अपनी उम्मत छोड़ी थी, असाब छोड़े थे, अज़वाज थी, रसूलुल्लाह के बाद बहुत सी अज़वाज बाकी थी, वो हयात थी, वो मिंबर छोड़ा था कि जिस पर खुतबा दिया करते थे, वो मस्जिद छोड़ी थी कि जिसमें बरसों उन्होंने खुतबा दिया था। लिहाजा इतनी चीज़ें रसूलुल्लाह ने छोड़ी थी, तो अगर हदीस रसूल होती तो सबकी फहरिस्त होना चाहिए थी, पूरी फहरिस्त होना चाहिए थी। जब आदमी कोई चीज़ छोड़ता है तो पूरी फहरिस्त बना के जाता है, तो मैं इतनी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तो रसूलुल्लाह ने इतनी चीज़ें छोड़ी थी। तो अगर उनकी हदीस होती तो पूरी लिस्ट होती, पूरी फहरिस्त होना चाहिए थी कि देखो मैं असाब छोड़कर जा रहा हूँ, अपनी उम्मत छोड़कर जा रहा हूँ, मैं मस्जिद छोड़कर जा रहा हूँ, मैं मिंबर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ, मैं कुरान छोड़कर जा रहा हूँ। पूरी फहरिस्त होना चाहिए। मगर आप कहते हैं सिर्फ दो ही चीज़ों का तज़किरा किया कि कुरान छोड़कर जा रहा हूँ और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि रसूल की हदीस ये नहीं है। बहुत तवज्जो रहे, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि किस चीज़ के सिलसिले में इंसान को ये हक पैदा होता है ये कहे कि मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। मौलाना शब्बीर वारसी साहब कलकत्ते से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ के ऊपर, माजरत के साथ उन्हीं की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरी मिसाल नहीं हो सकती, लिहाजा माजरत का उन्हीं की मिसाल दे रहा हूँ। इमाम बाड़े आसिम में वो मजलिस पढ़ रहे हैं, जब आखिरी मजलिस पढ़ी तो इन्होंने ऐलान किया कि देखिए मैं इतनी चीज़ें यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ, ये जो फर्श बिछा हुआ है ये छोड़ कर जा रहा हूँ, ये जो मिंबर है ये छोड़ कर जा रहा हूँ, और ये मजमा है ये छोड़ कर जा रहा हूँ, ये लाउड स्पीकर है ये सब छोड़ कर जा रहा हूँ, इतनी चीज़ें मैं यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। तो किसी बच्चे को भी पूछने का हक हासिल होगा कि मौलाना साहब क्या ये तमाम चीज़ें आप अपने साथ लाए थे? अरे तवज्जो चाह रहा हूँ आप हजरात की, क्या ये मिंबर आप अपने साथ लाए थे? क्या ये इमाम बाड़ा आप अपने साथ लाए थे? क्या ये मजमा आप अपने साथ लाए थे? क्या ये फर्श आप अपने साथ लाए थे? क्या ये लाउड स्पीकर आप अपने साथ लाए थे? ये तमाम चीज़ें तो आपको यही मिली। अरे तवज्जो रहे, ये तमाम चीज़ें तो आपको यही मिली। हाँ, 100-200 रुपए अगर वहाँ से लेकर आए हो, उसको अगर छोड़ कर जाए तो हम समझेंगे हाँ कोई चीज़ छोड़ कर गए। तो हमेशा वो चीज़, पूरी तवज्जो रहे, उस चीज़ के लिए कहने का हक हासिल होता है कि छोड़ कर जा रहा हूँ कि जिसको लेकर आया हो, जिसको लेकर आया हो। मुझे ये बताओ, क्या रसूल मिंबर अपने साथ लेकर आए थे? क्या मस्जिद अपने साथ लेकर आए थे? क्या बीवियां अपने साथ लेकर आए थे? क्या असहाब अपने साथ लेकर आए थे? क्या उम्मत अपने साथ लेकर आए थे? अरे ये सब चीजें तो उनको यही मिली। लिहाजा कहने का हक ही नहीं कि छोड़ कर जा रहा हूं। सिर्फ दो चीजें लेकर आए थे, सिर्फ दो चीजें लेकर आए थे। कुरान कल्ब में लेकर आए थे, अहले बैत सुल्ह में लेकर आए थे। जो चीजें लेकर आए थे वही छोड़ कर जा रहे हैं।
और उसके बाद जुमला है, इस हदीस के बाद सही मुस्लिम शरीफ में जुमला मौजूद है कि अब हमें रसूल फरमा रहे, अब हम ये देखना है कि तुम मेरे अहले बैत से सलूक क्या करते हो, ये देखना है कि सलूक क्या करते हो। रसूलुल्लाह को मालूम था कि सलूक क्या होगा, मालूम था कि सलूक क्या होगा। कभी फातिमा ज़हरा की फरियादें होंगी, कभी अली के गले में रस्सी होगी, कभी इमाम हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे होंगे। हाँ, आज हमको इमाम हसन को पुरसा देना है। ऐसा जहर दिया गया था, ऐसा जहर कि अगर खुद जिसने जहर दिया उसने कहा कि अगर इस जहर को दरिया दजला में डाल दिया जाए तो दरिया की सारी मछलियाँ तड़प कर मर जाएं। ऐसा जहर था जो आका इमाम हसन को दिया गया था। जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त में गिर रहे हैं, तश्त में गिर रहे हैं, और इमाम उसको छुपा रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं। जो कलेजा कट कट के तश्त में गिर रहा है, इमाम कह रहे हैं इसको छुपाए रहो, इसको छुपाए रहो, कहीं बहन ज़ैनब की नज़र न पड़ जाए, कहीं बहन ज़ैनब की नज़र न पड़ जाए। मेरे कलेजे के टुकड़े जो कट कर गिर रहे हैं उसको छुपाए रखो, बहन ज़ैनब की नज़र न पड़ जाए। हाँ, तफसीली मसाइल की गुंजाइश नहीं रही है, 5-7 मिनट मेरे पास रह गए हैं। आप देखें कि अब एक वक्त ऐसा आता है कि इमाम हसन का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, और जनाब उम्मे फरवा जो ज़ौजा हैं उनको अंदाज़ा हो गया कि अब मेरा शौहर रुखसत होने वाला है, अब रूह निकलने वाली है। इत्तेफाक से इमाम हुसैन उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इत्तेफाक से मौजूद नहीं थे। अब जनाब उम्मे फरवा के लिए बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि सर जो है इमाम हसन का उनके जानू पर है। अब इमाम हसन को छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि आखिरी सांसें हैं, दम निकलने वाला है, शौहर को छोड़कर भी नहीं जा सकती हैं। और कासिम इतने छोटे हैं, इतने कमसिन हैं कि जाकर चचा को बता भी नहीं सकते कि बाबा का आखिरी वक्त आ गया है। तब तारीख ये कहती है उम्मे फरवा ने कासिम को करीब बुलाया, कासिम का गरेबान चाक किया, कासिम का गरेबान चाक किया और फिर कहा इसी आलम में चचा के पास चले जाओ, चचा तुम्हें देखकर खुद समझ जाएंगे कि बस तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त आ गया, बस तुम यतीम होने वाले हो। जैसे ही कासिम इस आलम में पहुंचे इमाम हुसैन की खिदमत में कि गरेबान चाक था, आका हुसैन समझ गए भाई का आखिरी वक्त आ गया है। दौड़ कर आए, इमाम हुसैन के सामने भाई हसन ने दम तोड़ा। तफसील करने का मौका नहीं, रिवायत कहती है कि मरने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले, शहादत से पहले नन्हे से कासिम के बाजू के ऊपर एक तावीज़ बांध दिया। कहा अपनी उम्मे फरवा से वसीयत की कि देखो याद दिलाना कि जब कोई सख्त वक्त पड़े तो कासिम तावीज़ खोल कर देख लें, इसमें मेरी वसीयत मौजूद है, इसमें मेरी वसीयत मौजूद है। अब करबला का मैदान है, हुसैन चारों तरफ से घिरे हुए हैं, एक के बाद एक लोग अपनी जान निछावर कर रहे हैं। कासिम खेमे के अंदर बैठे हुए, कासिम खेमे के अंदर बैठे हुए। अब जो जनाब उम्मे फरवा की निगाह पड़ी कि कासिम खेमे के अंदर बैठे हुए हैं, माँ की जबीन पर शिकन पड़ गई, चेहरे पर गैस के आसार। ये कासिम, रात में क्या वादा किया था तुमने? तुमने वादा किया था कि चचा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, मैं आगे बढ़कर अपनी जान निछावर कर दूंगा। ए कासिम, अरे तुम खेमे के अंदर बैठे हुए हो, ये खेमे के अंदर बैठने का वक्त है। अरे क्या तलवारों की झंकारों से डर गए, क्या नेज़ों की अनियों से डर गए, क्या मौत से खौफज़दा हो गए? जनाब कासिम फरमाते हैं, ए मादर गिरामी आप क्या इरशाद फरमा रही हैं?
भला जिसकी रगों में हसन का खून दौड़ रहा हो, वो डरने वाला मौत से। मगर मैं क्या करूं, जब भी चचा की खिदमत पे जाता हूं, चचा मरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, चचा मरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उस वक्त जनाब उम्मे फरवा ने फरमाया कि वो तावीज़ खोलो कि जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पर बांधा है। अब जो तावीज़ खोला, इमाम हसन की तहरीर थी, ए बेटा कासिम, मैं करबला के मैदान में मौजूद ना होऊंगा, मेरी तरफ से अपने चचा पर अपनी जान निछावर कर दे, अपनी जान कुर्बान कर देना, ये मेरी वसीयत है तुम्हारे लिए। अब कासिम खुशी खुशी दौड़ते हुए इमाम हुसैन की खिदमत में आए। ए चचा, ये बाबा की वसीयत, ए चचा, ये बाबा की वसीयत है। इमाम हुसैन ने वो तहरीर पढ़ी, भाई की तहरीर पहचानी, आंखों से वो तहरीर लगाई। उसके बाद रिवायत कहती है कि कासिम को करीब बुलाया, कासिम को अपने गले से लगाया, गले से लगाया। रिवायत कहती है इतना रोए गोशयालहिमा, दोनों पर गशी तारी हो गई, दोनों गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। हुसैन भी बेहोश हो गए, कासिम भी बेहोश हो गए, रोते रोते। होश आया, कासिम को गोद में उठाया, गोद में उठाकर घोड़े पर बिठाया। कासिम का कद इतना छोटा था, इतना कमसिन शहजादा था कि खुद से घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। लिहाजा हुसैन ने गोद में लेकर कासिम को घोड़े पर सवार किया, और पैर इतने छोटे छोटे थे कि दोनों रकाबों में पैर नहीं आ पा रहे थे। लिहाजा एक रकाब में पैर था और एक पैर उठा हुआ था। अब ये बात आपके जहन में रहे कि इतना छोटा कद है कासिम का, इतने छोटे छोटे पैर है कासिम के कि पूरे पैर रकाबों में नहीं आ रहे हैं, और इमाम हुसैन ने गोद में लेकर सवार किया है। हुसैन आगे बढ़े, कासिम का गरेबान चाक किया। ए आका, ये आप क्या कर रहे हैं, ये गरेबान क्यों चाक कर रहे हैं? शायद जवाब दें कि अरब में गरेबान चाक होना यतीमी की निशानी है। अरे अगर हसन का लाल समझ कर रहम नहीं करो तो यतीम ही समझ कर रहम कर लेना। ए आका खोत पहना दीजिए, ए आका ज़रा पहना दीजिए। अरे जंग में भेज रहे हैं तो शायद जवाब दें कि अरब में इतने छोटे बच्चे मैदान जंग में नहीं जाते, लिहाजा इतने छोटे बच्चों के लिए न खोत बनता है न ज़रा बनती है। मैं ज़रा कहाँ से पहना दूँ? एक महीन सा कुर्ता। कासिम मैदान जंग में सफों पर सफ़े टूट रही हैं, लश्कर सामने से भाग रहा है, यहाँ तक कि उम्र साद के करीब पहुँच गए। लश्कर सामने से फरार करता है, सालार लश्कर उमर साद है, उसके करीब पहुँच गए। इस मलून को ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं बच्चा मुझ पर हमला न कर दे, कहीं मुझे जख्मी न कर दे। एक ज़बरदस्त पहलवान करीब खड़ा हुआ था, उसी से कहा जा, और जाकर इस बच्चे की माँ को इस बच्चे के गम में रुला। वो मलून झूमता हुआ आगे बढ़ता है, मगर बड़ा बुज़दिल है, बड़ा डरपोक है। अरे बजाय सामने आने के घोड़े को कावा देता है और घूमकर जनाब कासिम की पुष्ट पर आ जाता है। जनाब कासिम सामने जंग कर रहे हैं, ये मलून पुष्ट कासिम पर आता है। अरे काश कोई चाहने वाला मौजूद होता, काश कोई शिया मौजूद होता तो आका को होशियार कर देता। ए आका होशियार हो जाइए, अरे कातिल पुष्ट पर आ गया। भरपूर वार हुआ, कासिम के सर पर तलवार पड़ी। इतनी भरपूर तलवार थी कि कासिम से संभला नहीं गया। त्योर आकर जमीन की तरफ चले, आवाज दी, चचा मेरी खबर लीजिए, चचा मेरी खबर लीजिए। हुसैन गैस के आलम में आगे बढ़े। कातिल कासिम सामने नजर आया, देखा तलवार से खून टपक रहा है। तारीख कहती है कातिल पर हमला किया, तलवार मारी, उसने अपना हाथ सामने कर दिया, उसका हाथ कता हो गया। अब चाहते हैं कि हुसैन उसको कत्ल कर दे।
उसको कत्ल कर दें। उसने फौज को मदद के लिए पुकारा, ए फौज वालों आओ और मुझे हुसैन के हाथों से बचा लो, मुझे हुसैन के हाथों से बचा लो। इधर हुसैन चाहते हैं कातिल कासिम को कत्ल करें, उधर फौजें चाहती हैं कि बचा लें। अज़ादारों, अजीब जुल्म हो गया, अजीब सितम हो गया। तारीख़ करबला कहती है इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में लाशे कासिम, जिसमें कासिम जब भी कोई घोड़ा करीब आता था कासिम फरियाद करते थे, ए चचा बचा लीजिए, ए चचा बचा लीजिए। नहीं अज़ादारों, आप नहीं समझे, कासिम की अज़ियत का कोई अंदाजा नहीं कर सकते। छोटे से बच्चे की अज़ियत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। आप तौज़ीउल मसाइल देख लें, आप तोहफ़तुल अवाम देख लें, उसमें भी शायद ये मसला मौजूद हो कि जब किसी का दम निकल रहा हो, जब किसी की सांस उखड़ चुकी हो, जब आलम एहतज़ार में कोई हो, तो उसके लिए हुक्म ये है कि देखो अगर हाथ रखना तो उसके जिस्म पर हल्के से रखना। अगर किसी के सांस उखड़ चुकी हो, अगर किसी का दम निकल रहा हो, अगर कोई आलम एहतज़ार में हो, तो हुक्म ये है कि हाथ भी रखना तो बहुत हल्के से उसके जिस्म पर रखना, क्योंकि अगर तुम उंगली भी छुआओगे तो उसे ऐसा लगेगा कि पहाड़ टूट पड़ा। लिहाजा आहिस्ता से हाथ रखना। अरे कासिम का दम निकलने वाला है, सांस उखड़ चुकी है, एहतज़ार का आलम है, और घोड़ों की टापों से जिसमें कासिम पामाल हो रहा है। हुसैन पहुंचे तो फरियाद करते हुए, ए कासिम, तुम्हारे चचा में बहुत शौक है कि तुम उसे पुकारते रहे, लेकिन वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुंच सका। कासिम की लाश उठाई इस तरह से कि सीने से सीना मिला हुआ था, पैर जमीन पर खद दे रहे थे। अरे जिसके पैर इतने छोटे छोटे थे कि घोड़े पर खुद से सवार न हो सका। ये क्या आलम हुआ, मालवा घोड़ों की टापों से, जिसपे कासिम इस तरह से कुचल गया था कि सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खद देते हुए उस जगह आकर लिटाया कि जहाँ छोटे छोटे बच्चों की लाशें थी। ये आका कासिम को यहाँ क्यों लिटा रहे हैं? तो शायद जवाब दे कि बच्चों की तमन्ना होती है कि जब भाई दूल्हा बने तो बच्चे उसे देखे, ए और मोहब्बत उठो, देखो तुम्हारा भाई दूल्हा बना है। अरे बजाय सेहरे के खून की धारों की लड़ियां हैं, बजाय फूलों के घोड़ों के टापों के निशानात है। अज़ादारों मजलिस ख़त्म कर देता, मगर इमाम हसन को पुरसा देना है। एक तो रिवायत यही है कि इस तरह से लेकर आए थे कि सीने से सीना मिला हुआ था, पैर ज़मीन पर खद दे रहे थे। दूसरी रिवायत और भी है, वो भी चाहता जल्दी से 1 मिनट के अंदर पेश कर दूं। वो रिवायत ये है कि जब इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे हैं तो कासिम नज़र नहीं आए, कासिम नज़र नहीं आए। आवाज़ दी, कासिम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। कासिम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। रिवायत कहती है हुसैन एक बुलंदी पर गए, आवाज़ दिए, कासिम, इमाम वक्त की हैसियत से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, ए कासिम जवाब दो, तुम कहाँ हो? रिवायत कहती है कासिम के जिस्म के टुकड़े फिजा में बुलंद हुए। ए चचा, घोड़ों की टापों ने जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। हुसैन ने जमीन पर अबा बिछाई, कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया, उस अबा को रखा, उस अबा में उन टुकड़ों को रखा, सर पर वो अबा रखी, सर पर वो अबा रखी। खेमे के अंदर पहुंचे, उम्मे फरवा को लेकर आओ। उम्मे फरवा आती है, ए उम्मे फरवा ताज़ियत कबूल करो, तुम्हारा कासिम शहीद हो गया, तुम्हारा कासिम शहीद हो गया। उम्मे फरवा कहती आका, अरे इसीलिए पाला था कासिम को ताकि आपके ऊपर कुर्बान हो जाए। अरे कुर्बान, अल्लाह का शुक्र है कि वो कुर्बान हो गया, मगर आका एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या मेरे कासिम से कोई खता हो गई थी?
ये आका इतना बस बता दीजिए, क्या मेरे नन्हे से बच्चे से कोई खता हो गई? क्या ये उम्मे फरमा ये तुम क्यों कह रही हो कि खता हो गई? क्या आका आप सबकी लाशें लेकर आए मगर मेरे बच्चे के कासिम की लाश नहीं लाए, ये सुनना था। माँ फरमाते ए ज़ैनब करीब आ जाओ, ए उम्मे कुलसूम करीब आ जाओ, उम्मे फरवा के बाजू संभाल लो। जब बाजू संभाले सर से हवा उतारी, जमीन पर रख, अब जो खोली कासिम के जिस्म के टुकड़े, माँ की निगाहों के सामने माँ ने फरियाद की, ए कासिम तुम्हारे मासूम जिस्म को घोड़ों की टापों ने टुकड़े टुकड़े